नमस्कार एस्पिरेंट्स और दर्शकों। आज के इस गहन विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी खबरों और एडिटोरियल्स का हम ऐसा ब्रेकडाउन करेंगे कि परीक्षा और सामान्य समझ के लिए जरूरी हर एक इनसाइट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जानकारी का काफी बड़ा वॉल्यूम है, इसलिए इसे 3 साफ सुथरे हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। पहला, राष्ट्रीय नीति और कानून। दूसरा, वैश्विक कूटनीति। और तीसरा, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी। यह स्ट्रक्चर दिमाग में एक मेंटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, राष्ट्रीय नीति और कानून। चलिए देश के घरेलू परिदृश्य पर नजर डालते हैं, खासकर भारत की न्याय प्रणाली पर जो इस वक्त मुकदमों के भारी बोझ तले दबी है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 80 लाख पेंडिंग क्रिमिनल केस। जी हां, 80 लाख। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी अदालतों पर इस वक्त कितना भयानक दबाव है और क्यों देश में न्यायिक सुधारों की इतनी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जहां अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 85 से 95% मामले प्ली बार्गेनिंग से ही सुलझ जाते हैं, वहीं भारत में ये दर 1% से भी कम है। ऐसा क्यों? एडिटोरियल एनालिसिस एकदम सटीक जवाब देता है। दरअसल हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 294 के तहत दोष सिद्धि का एक कलंक जुड़ा होता है, और यही वो वजह है जो हमारे सिस्टम को ग्लोबल लेवल के सेटलमेंट रेट्स तक नहीं पहुंचने देती। चलिए अब ग्रामीण नीतियों का रुख करते हैं। 1 जुलाई 2026 से एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पुरानी मनरेगा प्रणाली की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBGRAMG एक्ट लेगा। और सबसे बड़ा फर्क क्या है? वैधानिक काम की गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसका असल मतलब क्या है? दरअसल ये नया एक्ट सीधे विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ता है। इसमें 4 मुख्य चीजों पर फोकस किया गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका के साधन और क्लाइमेट रेजिलियंस। और सबसे बढ़िया बात, मजदूरी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, एकदम फास्ट और एफिशिएंट। नेशनल डेस्क को खत्म करने से पहले एक ऐतिहासिक राजनीतिक अपडेट नोट करना जरूरी है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद के लगातार दूसरी बार शपथ ली है। ये एक बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि वो असम में लगातार 2 टर्म पूरे करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, वैश्विक कूटनीति और भू राजनीति। चलिए देखते हैं कि कैसे पुराने इतिहास के पन्ने और बदलते हुए नए गठबंधन आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दे रहे हैं। यहाँ विश्लेषकों ने एक कमाल की ऐतिहासिक समानता पकड़ी है। याद है 1972 में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से बाहर निकलने के लिए निक्सन माओ समिट का सहारा लिया था। बिल्कुल वैसे ही रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के इस बेहद महंगे और उलझे हुए संघर्ष से बिना साख गिराए बाहर निकलने के लिए चीनी कूटनीति की मदद ले सकते हैं। अब सवाल है कि इसमें चीन का क्या रोल है। देखिए, चीन के पास इस वक्त जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर है। वो ईरान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर भी है और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। अगर चीन इस अमेरिका ईरान गतिरोध में मध्यस्थता करता है तो बदले में वो अमेरिका से टैरिफ और ताइवान के मुद्दे पर बहुत बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक रियायतें मांग सकता है। भारत की विदेश नीति पर वापस लौटे तो 28 से 31 मई 2026 के बीच चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और चीन से मिल रही तगड़ी टक्कर के बीच ये भारत के लिए अपनी कूटनीति को एक पक्की और गहराई से जुड़ी संस्थागत साझेदारी में बदलने का बहुत ही शानदार मौका है। इस पूरी कूटनीति का बेस क्या है? 2018 का ये स्पष्ट बयान देखिए, अफ्रीकी प्राथमिकताएं ही अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव का मार्गदर्शन करनी चाहिए। ये एक ऐसा उसूल है जो साफ करता है कि हम किसी पर अपना दबदबा नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक ऐसा सहयोग चाहते हैं जो अफ्रीका की जरूरतों पर आधारित हो और उनकी संप्रभुता का पूरा सम्मान करे। और इस सहयोग को जमीन पर उतारने के लिए एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय फ्रेमवर्क है: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय और अखिल अफ्रीकी स्तर। इस स्ट्रक्चर के जरिए भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और किफ़ायती हेल्थ केयर की सफलताओं को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के साथ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से साझा कर सकता है। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार। चलिए देखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा और साइंस में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। $15 बिलियन
जी हाँ, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत समुद्री बीमा पूल का स्केल इतना ही विशाल है। इसे संप्रभु गारंटी यानी सॉवरेन गारंटी का बैकअप मिला है। इसका सीधा सा मकसद है हाई रिस्क वाले समुद्री इलाकों में भारतीय जहाजों को सुरक्षित करना और विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर हमारी निर्भरता को कम करना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। हाल ही में IIT बॉम्बे में भारत की पहली इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैब लॉन्च हुई है। ये तकनीक सीधे हवा और फैक्ट्रियों के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है और उसे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के काम आने वाले प्योर सॉल्ट्स में बदल देती है। सच में ये पर्यावरण और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। देश में AI और डीप टेक का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऊर्जा नोवासी स्टार्टअप ने दक्कन के पठारों में CO2 स्टोर करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मौसम विभाग ने AI बेस्ड एकदम सटीक लोकल वेदर फोरकास्ट लॉन्च किया है। और तो और I4C और RBIH ने मिलकर साइबर फ्रॉड पकड़ने के लिए MuleHunter.ai नाम का AI टूल तैनात कर दिया है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले खेल जगत की इस शानदार खबर पर नजर डालना तो बनता है। इटली के सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल में अर्जेंटीना के 12 साल के फॉस्टिनो ओरो ने कमाल कर दिया है। वो शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सोचिए, 11 साल की उम्र में ही वो इतिहास के सबसे हाई रेटेड खिलाड़ी थे और अब ये ऐतिहासिक मुकाम। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अमेरिका चीन की इस शैडो बॉक्सिंग से लेकर भारत की नई घरेलू और पैन अफ्रीकन नीतियों तक, ये जो नए गठबंधन बन और बदल रहे हैं, ये 2026 में दुनिया के नक्शे को किस तरह से बदलेंगे? ये वो सवाल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और इस बदलते विश्व की अपनी समझ को ऐसे ही गहरा करते रहें।